नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो जाकर आप पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है आपको एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है आपकी, ये रही 80 मीटर। कितनी है? 80 मीटर सड़क है। अब दोनों तरफ खंबे जो लगे हुए हैं उनकी दूरी कैसी है, लंबाई उनकी कैसी है, समान है। ठीक है, ये लंबाई, समान लंबाई के दो खंबे हैं। इस खंबे को हमने माना ए और इसको बी, और ये आपका सी डी मान लिया इस खंबे को। ठीक है, तो आपके जो एंगल बन रहे हैं, फिर आगे देखो क्या बोला है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहां से जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का, और यहां से जो बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बतानी है। तो देखिए ये जो आपका है पॉइंट, इसको हमने मान लिया, क्या माना, ओ पॉइंट। ये आपकी 80 मीटर दूरी हो गई। ठीक है, अब हम बारी बारी से लेते जाएंगे ट्रायंगल को। तो देखिए माना ए बी तथा सी डी दो खंबे हैं। ठीक है, दो खंबे हैं, और बी डी एक सड़क है। ठीक है, ठीक है, तो बी डी बराबर कितना दिया हमें, बी डी बराबर आपको दिया गया है 80 मीटर। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में क्या है, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री आ गया। लंब बट्टे आधार होता है, लंब आपका क्या है, ए बी, लंब ए बी होगा, और आधार क्या हो जाएगा, बी ओ, तो बी ओ आधार हो गया। टेन 60 का मान √3 बराबर में ए बी अपॉन में बी ओ। अब यहाँ पे बी ओ का भाग हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा। तो हमारे पास आ गया ये ए बी बराबर √3 बी ओ, ये ए बी का मान निकल के आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम त्रिभुज लेते हैं सी डी ओ में, त्रिभुज सी डी ओ में। तो यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री आ गया, बराबर लंब बट्टे आधार। लंब क्या आपका सी डी है, सी डी लंब हो गया। अब यहाँ पर आधार क्या है, डी ओ, डी ओ आपका आधार है। अब यहां से देखिए, अगर आप देखोगे डी ओ जो है हमारा, डी ओ, अब यहाँ पे पूरी दूरी क्या आपकी, बी डी है ना, बी डी है ना, तो डी ओ कैसे निकलेगा आपका, डी ओ बराबर हो जाएगा आपका बी डी माइनस बी ओ, बी डी माइनस बी ओ। तो टेन 30 का मान 1/√3 बराबर सी डी, इस डी ओ की जगह आ जाएगा आपका बी डी माइनस बी ओ। ठीक है, तो 1/√3 बराबर सी डी, सी डी तो है ही नहीं है हमारे पास, सी डी है क्या, नहीं है, तो ये सी डी अपॉन में बी डी है हमारे पास, बी डी बराबर 80 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 माइनस का बी ओ। ठीक है, कितना आ गया, बी ओ। यहां से देखो हम बी ओ की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी ओ की जगह रख सकते हो ना आप, तो बी ओ बराबर क्या रख सकते हो आप यहाँ पर, ए बी अपॉन में √3 इस बी ओ की जगह पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 80 माइनस बी ओ। तो बी ओ की जगह रख देंगे हम ए बी अपॉन में √3 बराबर √3 का इधर हो जाएगा, तो ये सी डी गुणा √3। अब तो खंबे आपके बराबर है, ए बी बराबर सी डी दिया गया है। क्या दिया गया है, ए बी बराबर सी डी, यहाँ लिख देते हैं, खंबे बराबर है तो ए बी बराबर सी डी है। तो जहां पर ए बी होगा वहां पे हम क्या रख देंगे, सी डी, यहाँ ए बी है तो यहाँ सी डी रख देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 80 माइनस ए बी की जगह सी डी आ जाएगा, तो सी डी रख दिया अपॉन में √3 बराबर, क्योंकि एक अब सी डी निकाल लेंगे तो हमारी ए बी भी निकाल आएगी, क्योंकि खंबे तो बराबर है हमारे, तो सी डी गुणा √3। तो क्या करोगे, इस सी डी √3 को उधर भेज देते हैं, तो 80 बराबर हो गया
√3 गुणा सी डी प्लस सी डी अपॉन में √3, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये 80 बराबर, यहाँ पर √3 ले लिया एलसीएम, √3 का √3 होगा यहाँ पर, तो 3 बचेगा, क्या हो गया 3 सी डी प्लस में सी डी, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा ये 80 √3 का यहाँ पे क्या हो रहा है भाग इधर आके गुणा 80 √3 बराबर ये हो गया 4 सी डी, 4 से काट दोगे 4 दूनी 8 20 बार, तो सी डी बराबर कितना आ गया हमारे पास 20 √3, यानी खंभों की लंबाई तो हमारे पास आ गई है। देखो ये भी आपका 20 √3 हो जाएगा और ये भी आपका 20 √3 है, क्योंकि दोनों खंभे आपके बराबर है। और यहाँ पे सड़कों की दूरी बनानी, ओडी बनाना है और हमें बीओ बताना है, ओडी और बीओ। तो बीओ बराबर आपका ये रहा ओडी। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू को निकालने के लिए हम देखो क्या करते हैं इसमें, अब आपको देखो वैल्यू जो निकाली वो रख सकते हैं, ए बी बराबर कितना है आपका 20 √3, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, जैसे यहां देख लो आप, हमें क्या हो जाएगा बीओ निकल आएगा, बीओ बराबर होएगा ए बी की जगह रख देंगे हम कितना 20 √3, तो ये 20 √3 अपॉन में √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो देखिए बीओ बराबर निकल आया ना हमारे पास 20 मीटर, ये बीओ निकल के आ गया। अब बीओ निकाल लिया तो ओडी निकाल लेंगे हम, यानी कि ओडी यानी डीओ, तो डीओ बराबर आपको क्या था यहाँ पर, डीओ बराबर यही तो था बीडी माइनस बीओ, ठीक है, बीडी माइनस बीओ, बीडी आपका कितना था 80 और बीओ आपके पास अभी निकाला 20, तो ये डीओ बराबर आ गया 80 में से 20 गया 60 मीटर। तो देखिए सब कुछ निकाल लिया ना हमने, आपका बीओ आ गया कितना 20 मीटर और ये कितना आ गया 60 मीटर, यही सब कुछ पूछा था इस क्वेश्चन में, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें देखिए फिगर बना हुआ है हमारा, क्या बोला गया, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जैसे कि ये है हमारा टीवी टावर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु, यानी कि टावर के ठीक सामने ये एक नदी है, ठीक है, दूसरे तट पर बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहां से लेके यहां तक का जो कोण बन रहा है वो है आपका 60 डिग्री का। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी यहां से हम चलेंगे यहां पर 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर की दूरी है, ठीक है, 20 मीटर दूर इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले, इसी बिंदु को यहां से लेके यहां तक मिलाने वाले शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितने है 30 डिग्री है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई बतानी, यानी ये बतानी हमें, इसको हम h मान लेंगे, और नहर की चौड़ाई इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख लीजिए, इसको लिखा हमने a, ये है आपका b और ये है हमारा c और इसको माना हमने d, ठीक है। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको बारी बारी से, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, तो माना टावर ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, और माना नहर BC कर लो, चलो BC की चौड़ाई कितनी है, हमने x मीटर मान लिया, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ABC में, तो 60 डिग्री है, तो क्या हो गया ये tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार होगा, लंब क्या हमारे पास AB, आधार क्या है BC, तो tan 60 का मान √3, AB बराबर आपका हमने h माना है तो ये h हो गया, यहाँ पर BC हमने x माना तो ये x हो गया, ठीक है। अब इधर गुणा हो जाएगा तो h बराबर कितना हो गया हमारा √3x, ये आ गया h बराबर यहाँ पर, ठीक है। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज
ए बी डी में, ए बी डी में, इतना तो समझ गए होंगे ना आप, है ना। अब यहाँ पे कौन सा एंगल है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका ए बी अपॉन में, अब क्या यहाँ पे आधार आएगा, यहां से लेके यहां तक पूरा लेंगे बी डी, तो बी डी कैसे होगा, बी सी प्लस सी डी, ठीक है, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा यहाँ पे ये, क्योंकि पूरा ऐड होगा ना बी सी प्लस सी डी। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है h, कितना h, और बी सी है x प्लस सी डी हमारे पास है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। अब आप अगर यहाँ पर देखो h की जगह √3x रख सकते हो यहाँ पे, 1/√3, चलिए पहले हम इसको रख लेते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h की जगह कितना रख देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट लिख लो इसको, ठीक है। तो समीकरण 1 से तो √3x रख देंगे यहाँ पर, कितना √3x अपॉन में x प्लस का 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आपका यहाँ पर, अब यहाँ से देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आ गया आपका x प्लस का 20, ठीक है, बराबर में √3 में √3 होगा तो कितना आ जाएगा 3x, x को उधर ले जाओ आप, 20 बराबर 3x माइनस का x, तो 20 बराबर 3x में से x जाएगा 2x, 2 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, 20/2, 2 से 10 बार कट गया, x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। तो x क्या माना था आपने, नदी की चौड़ाई, तो हमारे पास आ गया नदी की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, ठीक है। अब आप इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, यानी समीकरण 2 में क्या आपका h बराबर में √3x, हमें h निकालना है, x का वैल्यू निकाला तो हमने कितना 10, तो 10 आ गया यहाँ पर, तो क्या हो गया ये मीनार की ऊंचाई हो गया, मीनार की ऊंचाई कितना निकल के आ गया, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही निकालने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन दोनों के दोनों बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, इससे अगली वीडियो में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तो इनका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप वहां पे जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।